आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। सामने दिखा खतरा तो बचकर सुरक्षित राह पर चला प्रज्ञान। चंद्रमा पर चहलकदमी कर रहे रोवर प्रज्ञान को अपने रास्ते में बड़ा खड्ड नज़र आया तो खतरा भांपकर उसने बचकर अपने लिए नई और सुरक्षित राह निकाल ली। प्रज्ञान ने अपने कैमरे से करीब 4 मीटर व्यास वाले इस खड्ड की तस्वीर भी भेजी। घूसखोरी में ईडी अफसर समेत 7 पर केस। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े 5 करोड़ रुपए के घूस कांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सहायक निदेशक पवन खत्री को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 6 अन्य पर केस दर्ज किया गया है। अनुच्छेद 35A ने जम्मू कश्मीर में छीने लोगों के मूल अधिकार। अनुच्छेद 370 निरस्त करने के खिलाफ चल रही कानूनी बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35A लागू किए जाने से वस्तुतः मौलिक अधिकार छीने गए। इस अनुच्छेद ने राज्य सरकार के तहत रोजगार, अचल संपत्तियों के अधिग्रहण और राज्य में बसने का अधिकार सिर्फ स्थायी निवासियों तक सीमित कर दिया था। महालक्ष्मी मंदिर का अधिकार किराए पर देने पर मांगा जवाब। तो बद्रीनाथ मंदिर समिति की ओर से नियम विरुद्ध तरीके से महालक्ष्मी मंदिर का अधिकार डिमरी पंचायत को किराए पर देने के मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और संस्कृति सचिव को 2 सप्ताह में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में इसी साल से लागू होगी यूसीसी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में इसी साल समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिलते ही कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। 11 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। तो हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल 11 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से इसकी घोषणा की गई है। वहीं बरसात कम होने पर गोविंद घाट से घांगरिया तक के लिए हेली सेवा फिर शुरू हो जाएगी। सरकारी ज़मीनों के रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। तो मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने सभी जिलाधिकारियों को उन सरकारी ज़मीनों के पिछले 70 से 80 वर्ष पुराने रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश दिए हैं जिन पर विवाद और आपत्तियां हैं। उन्होंने सरकारी भूमि को चिन्हित करने और उनका रिकॉर्ड ठीक करने के लिए टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। सूर्य अभियान का शंखनाद 2 को। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत सूर्य के रहस्यों को समझने के लिए 2 सितंबर को आदित्य L1 फर्स्ट अभियान भेजेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार को बताया कि श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से शनिवार सुबह PSLV C-57 रॉकेट की मदद से छोड़ा जाएगा। पर्यटन समेत 3 क्षेत्रों में ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेज वृद्धि की ओर अग्रसर है। खास तौर पर पर्यटन, दवा और खाद्य संस्करण क्षेत्रों में तेज वृद्धि की उम्मीद है। आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में नौकरियों के ज़्यादा अवसर पैदा होंगे। आर्थिक रूप से कमज़ोर मेडिकल छात्रों की आधी फीस सरकार देगी। तो उत्तराखंड में MBBS के आर्थिक रूप से कमज़ोर और मेधावी छात्र छात्राओं को आधी फीस सरकार की ओर से दी जाएगी। मेडिकल में MD, MS और PhD करने वालों को भी सरकार हर माह 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति देगी। चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दून में सोमवार को HNB मेडिकल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में जल्द फैसला कर आदेश करने जा रही है। सरकार MBBS एवं PG के छात्रों का बीमा भी कराएगी। 5,000 नर्सिंग छात्रों को विदेश में नौकरी। तो मंत्री ने कहा कि दून, श्रीनगर, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में ऑडिटोरियम तैयार है। अब किराए के परिसरों में दीक्षांत समारोह अगले साल से नहीं होंगे। बड़कोट में बच्चों से भरा वाहन खाई में गिरा। तो बड़कोट में एक यूटिलिटी वाहन करीब 15 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। दुर्घटनाग्रस्त वाहन में 12 स्कूली बच्चे सवार थे जिनमें से 5 बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। जियो एयर फाइबर से बिना केवल 5G सेवा। तो रिलायंस की जियो एयर फाइबर सेवा के जरिए घरों और ऑफिस में 5G नेटवर्क के लिए केबल की ज़रूरत नहीं होगी। इस पर 1 Gbps तक की स्पीड मिलेगी।
कोटा में कोचिंग संस्थानों में नियमित परीक्षा पर रोक। तो राजस्थान के कोटा जिले में छात्रों की आत्महत्या के मामले के मद्देनजर प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों से अगले 2 माह नियमित परीक्षा नहीं कराने को कहा है। दक्षिण में दांव चलने लगे क्षेत्रीय दल। तो यहाँ के 5 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां ही मुकाबले में रहेंगी। हालांकि पीएम मोदी के करिश्मे के आधार पर भाजपा अपनी सीटें बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगी। उत्तराखंड में कमज़ोर पड़ने लगा मानसून। तो उत्तराखंड में अब मानसून कमज़ोर पड़ने लगा है। अगले 5 दिन मौसम साफ रहने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन प्रदेश में बारिश को लेकर किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं है। 3 से 5 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है। पहाड़ दरकने की रफ्तार 36 गुना बढ़ी। उत्तराखंड से हिमाचल तक भूस्खलन, अतिवृष्टि और बादल फटने से हो रहे नुकसान की तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। ये तस्वीरें जितनी भयावह हैं उतनी ही चिंतित करने वाले उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े हैं। 9 वर्ष में दिखने लगा परिवर्तन का नया दौर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,106 अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में वितरित किए नियुक्ति पत्र। अंबानी परिवार की नई पीढ़ी को रिलायंस की कमान। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था इसी दशक में। गरीब मेधावियों की MBBS, MD और MS की आधी फीस देगी सरकार। प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हटेगी। तो प्रदेश में अशासकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटेगी। इन स्कूलों में शिक्षकों एवं प्राचार्य के पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद विभाग ने भर्ती पर पिछले साल रोक लगा दी थी। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक भर्ती से रोक हटाकर छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार भर्ती के लिए नहीं तलाश पाई पारदर्शी विकल्प। तो प्रदेश में अशासकीय स्कूलों के विभिन्न पदों के लिए होने वाली भर्ती में समय समय पर घपले की बात सामने आने के बाद भी सरकार इन स्कूलों में भर्ती के लिए कोई पारदर्शी विकल्प नहीं तलाश पाई है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक अशासकीय स्कूलों की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें हैं। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने दी हड़ताल की चेतावनी। निवेशक सम्मेलन की तैयारियां परखी। यूपी त्रिपाठी के सचिव को नोटिस भेजने के निर्देश। तो उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जन सुनवाई बैठक में अधिसेवा चयन आयोग की ओर से किसी के उपस्थित न होने पर नाराजगी जताई। आयोग ने इस मामले में अधिसेवा चयन आयोग के सचिव का जवाब तलब करते हुए उन्हें नोटिस भेजने के निर्देश दिए हैं। राकेश टिकैत ने पुरानी पेंशन की लड़ाई को दिया समर्थन। कहा किसानों के साथ मिलकर लड़ेंगे पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई। ओपनल कार्मिकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। विशेषज्ञ डॉक्टरों को 65 साल तक मिलेगा नौकरी का ऑफर। तो प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रदेश सरकार सेवानिवृत्ति के बाद 65 साल तक नौकरी का ऑफर देगी। सीएम ने 43 अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। तो कनिष्ठ सहायक पद पर अभ्यर्थियों के पास की थी अधिक सेवा चयन आयोग परीक्षा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में उत्तराखंड सेवा चयन आयोग की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कनिष्ठ सहायक पद पर 43 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इनमें से 17 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नियुक्ति प्रदान किए और शेष को डाक से भेजे गए। अतिथि शिक्षकों का 5 को विधानसभा कूच का ऐलान। अतिथि शिक्षक ने लंबित मांगों पर अमल न होने पर नाराजगी जताते हुए 5 सितंबर को विधानसभा कूच का ऐलान किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा अतिथि शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार की ओर से अब तक कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई। कहा अधिकतर अतिथि शिक्षक राज्य के दूर दराज स्कूलों में वर्ष 2015 से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कई बार की मांग के बावजूद सरकार की ओर से उनके सुरक्षित भविष्य के लिए कोई नीति नहीं बनी। इससे अतिथि शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। राज्य में नियमित नियुक्ति के शिक्षकों के तबादलों पर लगातार उनकी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कहा दिसंबर 2022 में अतिथि शिक्षकों ने लंबित मांगों के लिए हड़ताल की। इस दौरान सीएम ने आश्वासन दिया था कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन कई महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ। कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा अतिथि शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य के लिए नीति बनाने और वेतन से विसंगतियों को लेकर कई मांगे शासन में लंबित हैं।
मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स कर्मियों से कराई जाएगी सफाई। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा वार्डों में एनएमसी मानकों के अनुरूप तैनात होंगे कर्मी। खेलों के लिए मैदान तैयार, अब प्रदर्शन का इंतजार। तो आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। अगले साल राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां कई जगह अंतिम पड़ाव पर। हल्द्वानी, रुद्रपुर व गुलरभोज में अब भी अधूरी। तो उत्तराखंड अगले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करने जा रहा है। इसके लिए मैदान तैयार हैं और हर किसी को राज्य के खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रदर्शन का इंतज़ार है। प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल हरिद्वार में खुलेगा। तो केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्य से मांगी डीपीआर। अपनी सरकार और राष्ट्रीय पहचान गर्व की बात। मुख्यमंत्री को मुस्लिम बहनों ने बांधी राखी। अंकिता हत्याकांड मामले में 2 और धाराएं जोड़ने की याचिका खारिज। तो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने अंकिता हत्याकांड के मामले में आपराधिक षड्यंत्र और सामान्य आशय की धाराएं जोड़ने के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उद्यान घोटाला एसआईटी की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश। तो 6 सितंबर को होने वाली सुनवाई में खोला जाएगा सीलबंद लिफाफा। हाईकोर्ट में जनहित याचिका की थी दायर। पिथौरागढ़ से हिंडन व भटिंडा के लिए शुरू होगी विमान सेवा। तो सीमांत जिले या पिथौरागढ़ स्थित नैनी सैनी हवाई अड्डे से जल्द नियमित विमान सेवा शुरू होने की उम्मीद है। वही खबर श्रीनगर से एसडीएम व सीओ पर अभद्रता का आरोप लगा। कोटद्वार में सिद्ध बली मंदिर समिति की 21 दुकानों को जेसीबी से तोड़ा गया। वही खबर बड़कोट से स्कूली बच्चों से भरा वाहन गिरा, 4 घायल हो गए। शिक्षकों की मैक्स पलटी, 8 सुरक्षित और डुगड्डा चौकी प्रभारी सूरत शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह एक मैक्स कोटद्वार से 8 शिक्षकों को लेकर के रिखड़ी खाल क्षेत्र के बछड़ा गांव की ओर जा रही थी। तभी एता के पास स्टीयरिंग लॉक होने से मैक्स अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। देवाल मानमती लोहाजंग वार्ड सड़क 15 दिन से बंद है। किशोरी से छेड़खानी के दोषी को 3 साल की कैद। तो रुड़की से खबर है, घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। केस दर्ज कराने के लिए लगाया मुर्गी का खून। तो रुड़की से खबर है, झूठा केस दर्ज करवाने के लिए एक व्यक्ति अपने बेटे के सिर पर मुर्गी का खून लगाकर कोतवाली जा पहुंचा। पुलिस ने उसके झूठ को चंद मिनट में ही पकड़ लिया और व्यक्ति को जमकर फटकार लगाई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आधे मरीजों को नहीं मिल रही प्लेटलेट्स। तो अस्पतालों में बेड फुल मरीजों की को भर्ती करने की जगह नहीं, ओपीडी में लग रही लंबी कतारें। तो डेंगू मरीजों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शुल्क तय कर दिया है, लेकिन प्लेटलेट्स के लिए अभी मरीजों को भटकना पड़ रहा है। मरीजों का इलाज सरकारी अस्पताल में हो रहा है, लेकिन प्लेटलेट्स निजी अस्पताल से खरीद रहे हैं। अस्पतालों में बेड भरे हुए हैं, मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। हड़ताल खत्म होने के बाद 150 दाखिल खारिज। तो हड़ताल खत्म होने के बाद पहले दिन सोमवार को तहसील में 150 दाखिल खारिज हुए। डॉक्टर योगंबर का डेंगू से निधन। तो वरिष्ठ इतिहासकार साहित्यकार डॉक्टर योगंबर बर्तवाल का सोमवार को निधन हो गया। प्रदेश में डेंगू मरीज का आंकड़ा 600 के पार पहुंचा। डिग्री मिली तो खिले छात्रों के चेहरे। तो दीक्षांत समारोह एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय में 1350 छात्र हुए पास आउट। सत्यापन की तिथि 31 तक बढ़ी। तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने समर्थ पोर्टल के माध्यम से स्नातक दाखिले की प्रवेश प्रक्रिया की तिथि बढ़ा दी है। निदेशालय ने अब कॉलेजों को 31 अगस्त तक दाखिले का सत्यापन पोर्टल पर करने की छूट दी है। डीएवी में यूजी के दाखिले 30 तक। तो डीएवी पीजी कॉलेज में यूजी के दाखिले की तारीख 2 दिन बढ़ा दी गई है। कॉलेज में यूजी के दाखिले 29 और 30 अगस्त को भी होंगे। रोजगार मेले में युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। तो 23वें वाहनी आईटीबीपी सीमा द्वार कैंप परिसर देहरादून में 8वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सेना और असम राइफल्स में भर्ती हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। दून इंटरनेशनल स्कूल के भी आईटीबीपी फाइनल में पहुंचा। मसूरी पब्लिक स्कूल ने जीता खिताब।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एम्स ऋषिकेश में निकली भर्ती, तो 49 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए अभ्यर्थी 6 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, तो 29 डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 89 जूनियर ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 25 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उद्यान घोटाला एसआईटी की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई। 70-80 साल पुराने जमीन के रिकॉर्ड की जांच के आदेश दिए गए। उत्तराखंड में अधिशासी अधिकारी कर राजस्व निरीक्षक भर्ती के आवेदन शुरू। तो शहरी विकास विभाग में अधिशासी अधिकारी व कर एवं राजस्व निरीक्षक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका विज्ञापन जारी करते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 18 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी के 63 पदों और निकायों में कर राजस्व निरीक्षक के 22 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों पदों के लिए अभ्यर्थियों का ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। अभ्यर्थियों की आयु 21 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नेपाल से लाई जा रही 99,000 की भारतीय मुद्रा जब्त की गई। मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स पर होगी सफाई व्यवस्था। तो उच्च शिक्षा की भांति मेडिकल शिक्षा में भी लागू होगी ई ग्रंथालय सुविधा। बड़े साहब हर हफ्ते बाँचेंगे स्कूलों की कुंडली। तो प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और मूलभूत सुविधाओं पर आखिरकार शिक्षा विभाग की नींद टूटी है। विद्यालय शिक्षा को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए शिक्षा महानिदेशक ने अध्यापकों से लेकर अधिकारियों तक की जिम्मेदारी तय की है। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा एवं विद्यालय शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने दैनिक जागरण के साथ विस्तार से चर्चा की। उपाधि पाकर खिला उठे युवा चिकित्सकों के चेहरे। विद्यार्थियों के हित के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे जुगरान। तो स्नातक में प्रवेश के लिए इस वर्ष सीयूटी की अनिवार्यता उत्तराखंड के हजारों छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय कैंपस कॉलेज व अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में केवल 35% ही छात्रों को प्रवेश मिल पाया है। बागेश्वर का रण परवान चढ़ा पर प्रचार खूबियां गिना रही सरकार, विपक्ष कर रहा प्रहार। तो कांग्रेस ने रोड शो के जरिए भाजपा पर निशाना साधा। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव बोले, कांग्रेस को मिल रहा लोगों का समर्थन, आज से लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा। उत्तराखंड को सशक्त बनाने में जुटा हूँ। गैर जमानती वारंटी गिरफ्तार हुआ। देहरादून में प्राइवेट वाहनों से सवारी की तरह ढोए जा रहे स्कूली बच्चे। तो दून में न केवल स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है, बल्कि सरकार को भी राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। यहाँ प्राइवेट वाहनों से बच्चों को ढोया जा रहा है। वकील की बाइक दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी। टैक्सी में चल रहे वाहनों के खिलाफ होगी कार्रवाई। नकल विरोधी कानून में आई भर्तियों में पारदर्शिता। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उत्तराखंड शिक्षा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में इनका चयन हुआ। इस मौके पर सीएम ने आशा व्यक्त करते हुए सभी चयनित अभ्यर्थियों से अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। कहा कि ईश्वर से उन्हें सेवा का अवसर प्रदान किया है। उम्मीद है कि सभी बेहतर कार्यशैली से सभी राज्य के विकास में योगदान देंगे। बेहतर कार्य करने के लिए समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना होगा। टाइम टेबल के हिसाब से अपनी दिनचर्या बनानी जरूरी है। सख्त नकल विरोधी कानून से आई पारदर्शिता। सीएम ने कहा कि राज्य में सख्त नकल कानून लागू किया गया है। इसके लागू होने के बाद सभी भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ हुई हैं। दून रोजगार मेला 15 को 42 कंपनियां देंगी नौकरी। तो सेवा योजना विभाग की ओर से 15 सितंबर को देहरादून में बृहद रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें निजी कंपनियां 5वीं से लेकर के स्नातकोत्तर तक के अभ्यर्थियों को योग्यता के हिसाब से नौकरी देंगी।
मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा घेरेंगे अतिथि शिक्षक। तो अतिथि शिक्षक ने मानसून सत्र की शुरुआत के पहले दिन 5 सितंबर को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। 6 साल से ज़्यादा वक्त से प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षक अपने लिए कोई ठोस नीति न बनने की वजह से नाराज हैं। वर्तमान में एलटी और प्रवक्ता के 4000 से ज़्यादा रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। शिक्षकों को राज्य में हो रही उपेक्षा की वजह से इस दिन को विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। तब अब तक सरकार केवल आश्वासन ही देती आ रही है। अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई नीति अब तक तैयार नहीं की। पिछले साल दिसंबर में 8 दिन तक चले आंदोलन में सरकार ने जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी, प्रदेश महामंत्री दौलत जगोड़ी ने कहा कि अतिथि शिक्षकों को मजबूरी में विधानसभा कूच और घिराव का कदम उठाने का निर्णय करना पड़ा। सरकार के स्तर पर हर बार वादे ही किए गए। रक्षाबंधन 31 को मनाने पर राय दी। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से काबुल के अमीर के रिश्तेदार की जमीन हड़पी तो समाज सेवी की शिकायत पर सीओ ने की जांच तो हुआ खुलासा। वहीं खबर देहरादून से नशे की प्रतिबंधित गोलियों की तस्करी करने वाले को 8 साल कठोर कारावास हुई। आरटीओ ऑफिस में फर्जीवाड़े से बदल दिया बाइक का मालिक। इसरो के पूर्व अधिकारी समेत 4 लोगों से ठगी तो किसी को मुकदमे में फंसाने का डर दिखाया तो किसी से मकान किराए पर लेने के नाम पर ले ली रकम। आत्महत्या के मामले में नाम आने का डर दिखा 4 लाख रुपए हड़पे गए। कुरियर एक्टिवेट कराने के नाम पर ठगी की गई। कमाई का झांसा देकर 14.50 लाख रुपए ठगे गए। तारों का जाल काटने पहुंची नगर निगम की टीम, ऑपरेटरों ने किया विरोध। नाबालिग से छेड़छाड़ में मुकदमा दर्ज किया गया। नगर भ्रमण पर निकले टपकेश्वर, हेलीकॉप्टर से बरसे फूल तो भव्य शोभा यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। भजनों पर थिरकते रहे शिव भक्त। युवक युवती को टक्कर मार कूड़ेदान पर टकरा पलटी गाड़ी, एक की मौत। तो देहरादून से खबर है, दोस्त के घर से पार्टी कर लौट रहे युवकों की कार ने पैदल चल रहे युवक और युवती को टक्कर मार दी। इसके बाद अनियंत्रित होकर हुई गाड़ी सड़क किनारे कूड़ेदान पर टकरा कर पलट गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि पैदल जा रहे युवक युवती समेत 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। इनमें युवती और उसके दोस्त का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 3 युवक कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है। हादसा हाथीबड़कला क्षेत्र के सर्वे गेट के सामने रविवार देर रात करीब 11:15 बजे हुआ। झोला छापों पर सीएमओ करे कार्रवाई। जोशी ने बहनों के आश्वासन पर खरा उतरने का दिया वचन। संसद में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की बजाय भागता रहा विपक्ष। शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं। हथियार खोलना जोड़ना सीखा। तो शिविर के 5वें दिन एनसीसी कैडेट को अधिकारियों ने हथियारों के बारे में पूरी जानकारी दी। रुड़की में मिला स्क्रब टाइफस का मरीज। डाकघर में राखी भेजने वालों की भीड़ लगी। बड़कोट में वाहन दुर्घटना में 5 स्कूली बच्चे घायल हो गए। उत्तरकाशी में ओवरलोडिंग से नन्हे मुन्ने की जान खतरे में है। अंकिता मामले में दायर याचिका खारिज की गई। शराब पीकर स्कूल आने वाला शिक्षक निलंबित। तो शराब पीकर स्कूल में छात्र छात्राओं के साथ मारपीट करना एक शिक्षक को भारी पड़ गया। शिक्षा विभाग ने इस शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। 15 कुंटल फूलों से सजाया गया केदारनाथ का मंदिर। तो केदारनाथ मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी अन्नकूट मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नौगांव में महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। तो नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोरी ब्लॉक की एक महिला ने 3 नवजात शिशुओं को जन्म दिया है। नौगांव अस्पताल में 3 बच्चा के जन्म का यह पहला मामला है। खेल दिवस, अल्मोड़ा की बहनों ने दिया पदक का तोहफा। अल्मोड़ा में अतिक्रमण तोड़ने के खिलाफ लोग लामबंद हुए। सरयू में कूदी पोलिंग गांव की महिला, पुलिस खोज में जुटी। तो 15 दिन पहले एक पूर्व सैनिक से भी सरयू में छलांग लगाई थी। 3 दिन से बीएसएनएल की सेवाएं ठप हैं। तो कपकोट से खबर आई है, चलथी पुल में सितंबर पहले सप्ताह से शुरू होगा वाहनों का संचालन। डीडी हाट से बैरीनाग तक स्वास्थ्य सेवा की बदहाली पर बिफरे लोग।
डॉक्टरों के तबादले या किसी बुगाहट पर रोस, तो बेरनाग से खबर आई है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से, अरोड़ा गांव में तारबाड़ में फंसा गुलदार। आत्मविश्वास से आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। यूके SSS सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता के मानक बदले जाएंगे, तो उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेने के इच्छुक निजी स्कूलों के छात्रों के लिए पर्याप्त शिक्षण सामग्री, हाईटेक लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल लैब के बेहतर उपकरणों का इंतजाम करना होगा। MBPG की इमारत 13 साल में ही खतरा घोषित हुई। ग्राफिक एराब में रोजगार की जानकारी दी गई। ड्रग विभाग ने ट्रक पकड़ा, 5 दवाओं के सैंपल लेकर सील, तो विकासनगर से खबर आई है। हिमालय दिवस को वैश्विक रूप से मनाए समाज। 2 सगे भाइयों पर लगाया घर में घुसकर मारपीट का आरोप। वहीं खबर चक्राता से गुलदार ने 25 बकरियां मार डाली, तो काशी विकासखंड के अंतर्गत धनपऊ गांव की स्वाणी छानी में 2 पशुपालकों की बकरवाड़े पर गुलदार ने हमला बोल दिया। गुलदार ने पशुपालकों की 25 बकरियों को मौत की घाट उतार दिया। टाइगर फॉल मार्ग भूत साव से क्षतिग्रस्त हुआ। ऋषिकेश में महिला से सोने की चेन लूटी। PG कॉलेज डाकपत्थर में कब तैनात होंगे प्राध्यापक। मरीजों की धैर्य से सुने डॉक्टर, 80% समस्या दूर हो जाएगी। ऑनलाइन ज़माने में भी डाकघर में भाइयों तक प्रेम पहुंचा रही हैं बहनें। मुनस्यारी और DD हाट में बहनों को फ्री बस सेवा नहीं है। पुल न बनने से 25% रह गई 4 गांवों की खेती। टनकपुर में टनल टैक्सी यूनियन के विरोध में मार्च निकाला। बैरीनाग से सोर आने में 1 घंटा बचेगा। टपकेश्वर में शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। वही खबर है हरिद्वार से पॉट टैक्सी रूट बदला, तो 5 जगह गंगा को क्रॉस करेगा ट्रैक। पॉट टैक्सी को लेकर हुए बैठक का बहिष्कार किया गया। त्यौहार आते ही मिलावट का खेल शुरू, घी और पनीर के सैंपल फेल, तो हल्द्वानी से खबर आई है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर्व को लेकर के खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया जांच अभियान। कांग्रेस कमेटी में केवल 6 महिलाएं हैं। अश्लील फोटो वायरल करने पर पॉक्सो में मुकदमा दर्ज, तो नाबालिग लड़की का अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में पुलिस अब तक कई युवकों से पूछताछ कर चुकी है। संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत, सांप डसने का अंदेशा, तो हल्द्वानी से खबर है। वनबुलपुरा में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि प्रथम रिश्ता परिजन व पुलिस इसे सर्पदंश से मान रहे हैं। उत्तराखंड के द्रोणाचार्य देश भर में तैयार कर रहे अर्जुन। नशीली गोलियां संग पकड़े तस्कर को 10 साल की सजा हुई। शारीरिक दस्ता परीक्षा अब अक्टूबर में होगी, तो राज्य लोक सेवा आयोग वन आरक्षी परीक्षा 26 अगस्त तक प्रस्तावित कार्यकर्ता एवं दस्ता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब यह परीक्षा अक्टूबर में होगी। DAV में 29 और 30 को दाखिले का आखिरी मौका है। 31 को होने वाली परीक्षा स्थगित 13 को होगी। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के कॉलेजों में 31 अगस्त को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसरो के पूर्व अफसर से 4 लाख रुपए ठग लिए। ऑनलाइन इनकम के चक्कर में गवाए 14.50 लाख रुपए। साहित्यकार बर्तवाल का डेंगू से निधन हो गया। बसों का समय बदलकर जाम से निजात की तैयारी, तो स्कूली बसों और शेड्यूल की बसों के संचालन के बीच अंतराल कर जाम की समस्या दूर करने के लिए बनेगी योजना। गुलर भोज में ट्रेन से कटकर छात्रा की मौत हो गई। जसपुर में सड़क को 10 किलोमीटर तक कराया अतिक्रमण मुक्त। बाघ को ट्रैप करने को लगाए कैमरे, 3 कछुए बरामद, 2 युवक गिरफ्तार, तो दिनाजपुर से खबर आई है। रानीखेत में 20 सितंबर से होगा नंदा सुनंदा महोत्सव। नाला टूटने से दीवार गिरी, घरों को खतरा। हाई मास्ट लाइट से जगमगाए प्रमुख चौराहे, तो विकास नगर से खबर आई है। उदयमान छात्रवृत्ति को 12 खिलाड़ी चयनित हुए। मां के विराट पूजन से रोज होगी खुलवा, बेताल और भैरव की पूजा। 7 वाटों में मची लोक रंग की धूम। बंद किए पर्वतीय रूटों पर दोबारा बस चलाएं। चिकनगुनिया का एक और डेंगू के 19 नए मरीज मिले, तो देहरादून से खबर है। आई फ्लू डेंगू के रोकथाम को उठाएं कदम। जमीनों के रिकॉर्ड के लिए पोर्टल तैयार होगा। अतिक्रमण पर कारोबारी आर पार को तैयार हैं। सवाल दाखिल खारिज किसने किया, किस अधिवक्ता ने राय दी। नशे की गोलियां सप्लाई करने के दोषी को 10 साल की सजा हुई। एक पंजीयन नंबर पर 2 वाहन दर्ज करने पर मुकदमा, कर्मियों पर मिलीभगत की आशंका लगी।
महिंद्रा एंड महिंद्रा उपभोक्ता को देगा 6.67 लाख रुपए। अल्मोड़ा में वर्षा से 2 मोटर मार्ग बंद हैं। द्वाराहाट के गुहाड़ में बिजली की आंख मिचौली से ग्रामीण त्रस्त हुए। वही खबर है बागेश्वर से सिग्नल कोर कोसानी की टीम ने दी अंतिम सलामी। सरयू में कूदी महिला नहीं लगा पता। सीयूटी में उत्तराखंड के छात्रों को मिले छूट। बीआरओ ने क्षतिग्रस्त गंगोत्री हाईवे का किया निरीक्षण। अंकित हत्याकांड मामले में 2 और धाराएं जोड़ने की याचिका खारिज हुई। मंदिर में रह रहे संत पर हमला, दानपत्र चुराया। उत्तरकाशी मुख्यालय में एक भी हाइड्रेट नहीं, आग बुझाना चुनौती है। गुलदार को मारने का आदेश, शिकारी तैनात किए गए। विकास कार्यों का निरीक्षण करें तो जनता दरबार में डीएम ने दिए निर्देश। चिन्हीकरण न करने का नोटिस दिया गया। चमोली जिले में आपदा से 79 करोड़ रुपए की क्षति हुई। रास्ते टूटे, स्कूल बंद, व्यवस्था सुनाते ही रो पड़ी महिलाएं। शराब पी कराने वाले शिक्षक को निलंबित किया। गुलदार को मारने का आदेश, शिकारी तैनात। तो लमगांव टिहरी से खबर आई। सिद्धबली मंदिर समिति की 21 दुकानों को जेसीबी ने तोड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुस्लिम बहनों ने बांधी राखी। पॉट टैक्सी तय रूट के विरोध पर अड़े संगठन। छापा मारकर पकड़ा 100 किलोग्राम मांस। तो हरिद्वार से खबर आई है। दामाद पर किया जानलेवा हमला। गौकसी का एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। पहले कराया दुष्कर्म का केस, अब शादी पर अड़ी। तो रुड़की से खबर है। एक युवती ने जिस युवक पर कुछ साल पहले दुष्कर्म का केस दर्ज करवाकर जेल भिजवाया था, अब उसी से शादी करने की जिद पर अड़ गई है। युवती ने पुलिस से युवक के साथ शादी करवाने की गुहार लगाई है। उधर युवक ने शादी से साफ इनकार कर दिया है। गोलीकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। छात्रा को डांटने पर शिक्षक को पीटा। तो पथरी से खबर है। ये छात्रा थाना क्षेत्र में एक स्कूल में शिक्षक के पढ़ाई को लेकर के छात्रा को डांटने का मामला तूल पकड़ गया। परिजनों के साथ आए एक संगठन से जुड़े युवकों ने मारपीट कर दी। अन्य शिक्षकों ने किसी तरह शिक्षक को छुड़ाया। अंतिम सोमवार को 11,000 पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक हुआ। महापंचायत में भी भरी हुंकार, अध्यादेश लाए सरकार। किसानों का आज से हस्ताक्षर अभियान। तो रेरा पर रार। पनीर में डिटर्जेंट, दूध में पानी, घी में वनस्पति तेल की मिलावट। आउटसोर्स भर्ती के विरोध में रोडवेज कर्मी। तो कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर घाटे के लिए निगम प्रबंधक को बताया जिम्मेदार। खेलों के नाम और रुतबे के साथ पैसा भी